जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। और अपने वचनों के द्वारा तुरंत करने जा रहा है, कुछ रहस्यों को आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, तेरे सामर्थ्य नाम में उनको हम आशीष देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं पिता। उनके जीवन को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, उनके परिवार को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। यदि कोई भाई बीमार है तो तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा आप इनको आप ब्लेस करें पिता। आज अद्भुत तरीके से आप इनसे बातें करें पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा बाप तेरे फेवर को मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले, कुछ टाइम पहले ही, जब यीशु मसीह गतसमनी नामक एक जगह पर प्रार्थना कर रहा है, तो चेलों को बार बार प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? बार बार प्रार्थना के लिए बोल रहा है कि मेरे साथ आप प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। क्यों बार बार बोल रहा है? हालेलुया। तो उन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह ने कभी भी इतना चेलों के ऊपर फोर्स नहीं किया कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें, आप मेरे साथ प्रार्थना में जाओ, आप मेरे साथ उपवास में रहो, आप मेरे साथ लगातार कंटिन्यू फास्टिंग, प्रेयर या फिर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। कभी भी फोर्स नहीं किया। हालेलुया। लेकिन आज लास्ट मोमेंट पे, लास्ट कुछ समय जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना वाला था, उससे पहले वो अपने चेलों से कहता है कि मेरे साथ आप प्रेयर करो, मेरे साथ आप प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हम उन वचनों को पढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 14 अध्याय का 32 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वे पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। फिर वे थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वे आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वे फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहे और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया हालेलुया। इस समय यीशु मसीह पतरस और याकूब और यूहन्ना को एक गतसमनी नामक जगह पर ले जाकर बोल रहा है कि आप मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उनसे अलग होकर थोड़ा दूर प्रार्थना के लिए करने गया तो वो गिर पड़ा। गिरा तो वो गिरकर एक भावुक होकर, उसका मन बहुत ही व्याकुल है और बाइबल इस प्रकार बताती है कि उसका पसीना मानो खून बन के उस जमीन पर गिर रहा था। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह उनसे कहता है कि आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो, हालेलुया, जागते रहे और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए,
हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, ये घड़ी हट जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह के लिए फिक्स हो चुका है कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तभी इस जगत का उद्धार हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु इस बात को क्यों बोल रहा है कि इस घड़ी को हटा दे, इस कटोरे को टला दे? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जो क्रूस का मृत्यु है बहुत भयानक मृत्यु है। हालेलुया। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु है, बहुत ही पीड़ा से भरी हुई मृत्यु है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जो ये कटोरा है जो मेरे ऊपर है, जिसको मैं पीने वाला हूं, हालेलुया, हो सके तो ये टल जाए, हो सके तो ये घड़ी टल जाए। हालेलुया। इसीलिए चेलों से वो कहता है कि आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो, ये घड़ी टल जाए, ये कटोरा हट जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बहुत ही दर्दनाक मृत्यु है, बहुत ही ज्यादा वो भयानक मृत्यु है जो यीशु मसीह के साथ होने वाली है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि आज आप मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि ये घड़ी टल जाए, ताकि ये कटोरा हट जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को पता था कि एक क्षण ऐसा आएगा कि जब इस संसार का पाप मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा और मैं पापी बन जाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मुझसे दूरी बना लेगा। हालेलुया। क्योंकि जब एंड में यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे तो पुकार पुकार कर कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस टाइम परमेश्वर ने भी अपना दृष्टि यीशु मसीह की ओर से हटा दिया था, उसके ऊपर से हटा दिया था, क्योंकि यीशु के ऊपर पाप आ गया था। उसने पाप अपने ऊपर ले लिया था, पाप उसके ऊपर लाद दिया गया था, और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप की ओर देखता भी नहीं। हालेलुया। यीशु उस भयानक पीड़ा को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके साथ इतना लोग बुरा दुर्व्यवहार करने वाले थे कि उसको थप्पड़ मारना, लात घूंसे मारना, और उसको दाढ़ी को नोचना, उसके मुंह पर थूकना, उसका बेइज्जती करना, उसके कपड़ों को फाड़ देना, उसके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार होने वाला था। तो यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हट जाए, ये घड़ी टल जाए। हालेलुया। फिर भी वो कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। ये भी कहता है कि पिता, तू सब कुछ कर सकता है, तू चाहे तो ये हो सकता है। हालेलुया। लेकिन नहीं पिता, हो सके तो ये घड़ी टल जाए। क्यों बार बार इस बात को बोल रहे हैं? उन्हीं शब्दों में वो दूसरी बार, तीसरी बार प्रार्थना किया। हालेलुया। और चेलों को बोला कि आप मेरे साथ प्रार्थना करो, आप मेरे साथ प्रार्थना में रहो। हालेलुया। लेकिन चेले सो रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें। क्या पता आप जब प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, क्या पता आपका पड़ोसी के ऊपर जो कटोरा रखा वो टल जाए, वो हट जाए। क्या पता आपका रिश्तेदार बच जाए आपकी प्रार्थना से। क्या पता आपका गांव आपकी प्रार्थना से बच जाए। क्या पता कुछ लोग आपकी प्रार्थना से बच जाए, उस भयानक नरक की आग से बच जाए, उस भयानक दर्द पीड़ा से वो बच जाए। क्या पता आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बोल रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करो। हालेलुया। इस प्रकार चेलों से यीशु बोला कि आप मेरे साथ प्रार्थना करो, इस कटोरे को परमेश्वर मेरे ऊपर से हटा ले। हालेलुया। आज हर गांव के ऊपर कटोरा रखा है, हर शहर के ऊपर कटोरा रखा हुआ है, हर देश के ऊपर कटोरा रखा हुआ है। आप उस कटोरे को हटाएं। हालेलुया। नहीं तो सब लोग नाश में जाएंगे,
सब लोग नरक की ओर, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो लोग बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे इस प्रकार बात कर रहा है, आप प्रार्थना स्टार्ट करें, आपका परिवार के ऊपर से कटोरा हट जाए, आपके गांव के ऊपर से कटोरा हट जाए, आपके शहर के ऊपर से कटोरा हट जाए, आपका राज्य के ऊपर से कटोरा हट जाए, आपके देश के ऊपर से कटोरा हट जाए, वो दुष्ट का आत्मिक सेना हट जाए। हालेलुया। वो शैतान का योजनाएं उसके गढ़ गिर जाएं, ताकि लोग बचाए जाएं और स्वर्ग पहुंचाए जाएं। हालेलुया। बार बार यीशु मसीह इन्हीं शब्दों को लेके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो उन क्षणों को, उन मोमेंट्स को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, उसको दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह फ्यूचर को, वर्तमान को और भूतकाल को सबको जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 लेकिन फिर भी वो कहता, पिता जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। क्या कहा लास्ट में जाके कि अब चेलों से बोला कि अब तुम सोते रहो, घड़ी आ गया है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जा रहा है, इस समय आ गया, आप सोते रहो। हालेलुया। अब उसने बोल दिया कि अब आप सोते रहो, क्योंकि वो टाइम आ गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, वो समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में जुट जाओ, घुटनों को टेकने लग जाओ, ओ परमेश्वर के साथ उपस्थिति में अपना जीवन बिताना स्टार्ट करो। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा बहुत लोग बचाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा आपका शहर बचाया जाए। हालेलुया। 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 और क्या बोल लास्ट में? हालेलुया। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। समय निकट आ रहा है। जितना हो सके प्रार्थना में जीवन को बिताओ, जितना हो सके अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो। हालेलुया। ताकि वो बच जाए। विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत तरीके से, अद्भुत रहस्य के साथ इन वचनों को आप सीख पा रहे हैं। हालेलुया। और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपसे और भी बात करेगा। हालेलुया। कमेंट करके जरूर बताएं। हालेलुया। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।